नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में। वह कहाँ जन्म लिए थे, उन्होंने किस धर्म से संबंध था, किस जाति से संबंध था, उसके जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, इसके बारे में हम डिटेल से बताने जा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 पटना बिहार में हुआ था। उन्होंने गुरु तेग बहादुर के बलिदान के बाद 11 नवंबर 1675 को वो सिखों के 10वें गुरु बने थे। तो देखो, सिखों के 10वें गुरु कब बने थे? 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर के बलिदान के बाद उन्होंने सिखों के 10वें गुरु का पदभार संभाले थे, सिखों का 10वें गुरु बने थे। जन्म कहाँ हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म? देखो, जन्म स्थान 22 दिसंबर 1666 पटना बिहार में हुआ था। यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना बिहार में। वो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को जन्म था। उसका मूल नाम था गोविंद राय। गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम गोविंद राय। और गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह का पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी देवी। माता का नाम वह गुजरी देवी थे। वह किस जाति से थे? खत्री समुदाय से थे और सूर्यवंशम। वह जाति पूछ दे कि गुरु गोविंद सिंह कौन जातीयता से थे, तो खत्री जाति या खत्री समुदाय सूर्यवंशम समुदाय से वह ताल्लुक़ रखते थे। सूर्यवंशम समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। वह उत्तराधिकारी किसका था? गुरु ग्रंथ साहिब का। और उसके जीवन साथी कौन कौन हुए? जीवन साथी उसको 3 जीवन साथी हुए। देखो, पहला माता जी, तो दूसरा माता सुंदरी, तीसरा माता साहिब था। साहिब मतलब कि साहिब देवा, ये बोल सकता है साहिब देवा, या साहिबा भी बोल सकते हैं, साहिब देवा भी बोल सकता है। यानी कि 3 जीवन साथी हुए। और उनके बच्चे कितने थे गुरु गोविंद सिंह के बच्चे? देखो, गुरु गोविंद सिंह को 4 बच्चे हुए, 4 पुत्र हुए। अजीत सिंह, पहला बोले तो अजीत सिंह, और दूसरा बोले तो जुझार सिंह, इसको बोलते हैं जुझार सिंह। और तीसरा क्या नाम है? जोरावर सिंह। और चौथा फतेह सिंह। जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये गुरु गोविंद सिंह के इतने बच्चे। वह महान योद्धा थे, चिंतक थे, कवि थे, भक्त थे और आध्यात्मिक गुरु भी थे। और 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। कब खालसा पंथ की स्थापना किया? 1699 ईस्वी में खालसा पंथ का स्थापना किया। ये सब सभी एग्जाम में पूछते हैं, तो इसलिए इतिहास में यह दिन महत्वपूर्ण है। गुरु गोविंद सिंह का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा है, जो जिसने पूरा किया, वह गुरु ग्रंथ साहिब को वह पूरा किया। और उसमें बचित्तर नाटक वो
आत्मकथा है उनका, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम है बचित्र नाटक और 10वें ग्रंथ का एक भाग है। उन्होंने अन्याय, अत्याचार, पापों को खत्म करने के लिए और गरीबों की रक्षा के लिए मुगलों से 14 युद्ध लड़े। यानी कि कितना युद्ध लड़े मुगल से? 14 लड़ाई मुगलों से लड़े। यानी कि देखो, मुगल से 14 युद्ध लड़े। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों से 14 युद्ध लड़े और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए समस्त परिवार को बलिदान दे दिए। समस्त परिवार जो है अपने धर्म की रक्षा के लिए वह जान दे दिए, प्राण दे दिए और अपने जान पर खेलकर उन्होंने धर्म की रक्षा किए। इसलिए उन्हें सर्ववंश दानी भी कहा जाता है, यानी कि सभी परिवार का दानी भी कहा जाता है। उसको क्या क्या सा उपाधि मिला था? कलगीधर, दशामेश, बांजा वाले। अगर उपाधि पूछ दे, गुरु गोविंद सिंह को कौन कौन उपाधि मिले थे? कलगीधर, दशामेश, बांजा वाले, ये सब उनका उपाधि है। ये सब उपाधि मिले थे। वह संस्कृत भाषा के ज्ञाता है, वह संस्कृत भाषा के विद्वान है। उन्होंने संस्कृत भाषा में कई ग्रंथ की रचना भी किए और वह संस्कृत ग्रंथ का रक्षक भी है। उन्होंने कई विद्वानों का संरक्षण भी दिए थे। अपने दरबार में विद्वान का संरक्षक भी दिए थे। उनके दरबार में 52 कवि हर हमेशा उपस्थित रहते थे। गुरु गोविंद सिंह के दरबार पर 52 कवि हमेशा उपस्थित रहते थे। इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता था। गुरु गोविंद सिंह को संत सिपाही भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने विद्वानों के, कवि का वो संरक्षक थे, इसलिए उसे संत सिपाही भी कहा जाता था। वह हमेशा सदाचार, भाईचारा और प्रेम का संदेश देते थे। गुरु गोविंद सिंह के अगर कोई अहित कर दिया, कोई उसका बुराई भी कर दिया, तो वह लड़ते नहीं थे, झगड़ते नहीं थे या मारकाट नहीं करते थे। वह सहनशीलता, मधुरता, सौम्यता से उसे परास्त कर देते थे। उनका मान्यता है क्या? किसी को डराना नहीं चाहिए और किसी को डरना भी नहीं चाहिए। नहीं, गुरु गोविंद सिंह का एक ही मान्यता था, किसी को डराना नहीं चाहिए, किसी को डरना भी नहीं चाहिए। वह बचपन से भी सरल, सहज और भक्ति भाव वाले कर्मयोगी थे, बचपन से ही। और उनकी वाणी में मधुरता थी, सादगी था, कूट कूट कर भरा था ये सब चीज़। गुरु गोविंद सिंह के हमेशा दिल में, आत्मा में सादगी थे, मधुर वाणी थे, मीठा वाणी थे। किसी से वह लड़ाई झगड़ा नहीं, अन्याय नहीं करते थे। और उन्होंने जीवन का प्रथम दर्शन ही था धर्म का मार्ग और सत्य का मार्ग। उन्होंने जीवन में प्रथम दर्शन कर लिए थे, क्या जी का? धर्म का मार्ग और सत्य का मार्ग, यानी कि सत्य की सदैव विजय होता है। तो ये सब जिसके जीवन में पहला मूल निकल जाए या मूल दर्शन हो जाए, पहला बार ही दर्शन हो जाए, तो वह हर हमेशा वह धर्म त्यागी होता है, यानी धर्म के प्रति अपना बलिदान देता है और धर्म के प्रति अपना प्राण न्यौछावर कर देता है। तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, कवि, चिंतक, सरल स्वभाव, मधुर वाणी, यानी कि उसके आत्मा में कूट कूट कर भरा हुआ था। और संयोगवश गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु, देखो इतना महान योद्धा का मृत्यु जो हो गया था 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में हो गया था। 1708 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था उसका? नांदेड़, महाराष्ट्र राज्य में हो गया था। तो गुरु गोविंद सिंह का अंतिम दर्शन कब हुआ था? 7 अक्टूबर 1708 को ईस्वी में, नांदेड़, महाराष्ट्र में। और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कहलाते हैं। आप लोग गुरु गोविंद सिंह के बारे में डिटेल से जान गए। और अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट से पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।